सो बच्चों आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के उसकी बेसिस पे बात करने वाले हैं कि यार अगर आपके पास 4 पॉइंट्स दे दी जाए क्वाड्रिलेटरल्स के तो आप कैसे जज करोगे कि यार वो कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं। बेसिक में आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हो, वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका या तो हो सकता है रेक्टेंगल, दूसरा हो सकता है पैरेललोग्राम, तीसरा हो सकता है रोम्बस और चौथा हो सकता है स्क्वायर। ठीक, बेसिक क्वाड्रिलेटरल 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन यार कम से कम 2 और होते हैं जिनमें से एक होता है काइट और छठा होता है ट्राइपिज्म। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं यार आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब और आपका लास्ट है वर्ग। ठीक, और काइट और ट्राइपिज्म को कहते हैं समलंब। ठीक, ये 6 में से आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है अगर आपको कोई 4 पॉइंट दे दिए जाए। 4 पॉइंट अगर आपको मिल जाए, मान लो 4 पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, 4 अननोन पॉइंट्स आपको मिल जाए और आपसे कहा जाए कि ये चारों पॉइंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे तो भाई आपको चेक करना है कि यार कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो हम उसके लिए करते क्या, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि यार इनमें से कौन से चीज हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं या फिर जिनको हम डेराइव कर सकते हैं। तो यार ये जो फोर्स केसेस होते हैं इनको बोलते हैं फोर्स्ड केसेस, और ये आपकी मेन केसेस हैं। भाई आपने देखा होगा कि कभी भी आपसे काइट पूछा ही नहीं गया होगा या फिर समलंब जल्दी पूछा ही नहीं जाता, तो समलंब और काइट की कंडीशन आपकी पूरे क्वाड्रिलेटरल के मेथड से अलग चलती है, तो हम इन दोनों को तो मिटा ही देते हैं। बाकी आपके 4 कहीं ना कहीं इसमें बनने वाले हैं। सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए कि इन चारों में से है कि नहीं, उसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट करते हैं, स्टेप फर्स्ट है हमारा टू चेक। सबसे पहला फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट टू चेक मिड पॉइंट कोइंसिडेंट और नॉट। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यार इनके मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है कि नहीं। तो जितने बच्चे हमारे 10th क्वालिफाइड है उनके लिए तो आसान सी बात है कि मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4 इसके कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x3 / 2 और y1 + y3 / 2। ठीक, इधर से अगर हम डायगोनल लेते हैं तो इसका मिड पॉइंट आता है x2 + x4 / 2 और y2 + y4 / 2। इन दोनों को पर्टिकुलर केस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन अराइज होती है कि भाई अगर ये बराबर होता है तो ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर में से कोई एक होगा। क्या कंडीशन है कि ये चारों कंडीशन दोनों मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं, तो ये चारों कंडीशन में से हमारा कोई एक कंडीशन बन सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई इसमें 4 कंडीशन तो कंफर्म हो गए कि इन दो चारों में से कोई ना कोई होगा। अब हमारी बात कहां पर आकर अटकती है कि इन चारों में से कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप आपका है, स्टेप सेकंड है कि आप चेक करते हो नाउ चेक डायगोनल आर इक्वल और नॉट। देखो पहली बात तो यार कंडीशन बन गई कि यार मिड पॉइंट कोइंसिडेंस है, मतलब 4 बंदे हो सकते हैं। पहला चीज हो सकता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और लास्ट हमारा है लेटर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर। चारों में से कुछ
कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अब हमको चेक करना है डायगोनल आर इक्वल और नॉट। अगर अच्छा बात सुनो, अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो क्या होगा, अगर इक्वल होता है, दो कंडीशन बनती है, इक्वल होने की कंडीशन में क्या बन सकता है, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। और अगर नॉट इक्वल हो तो क्या बनेगा भैया, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक, इस कंडीशन में। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, स्टेप थर्ड। अच्छा, स्टेप थर्ड में दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप साइड्स चेक करो, अगर साइड्स इक्वल है, हमारी बगल बगल की एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हमारा कहा जाएगा रोम्बस या स्क्वायर। अगर अनइक्वल है तो कहेंगे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यार हम वहां पर चेक करें, उस बिंदु पे चेक करें कि उनके जो हमारे डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो आप जानते हो यार डायगोनल एक दूसरे को काटती हैं रोम्बस और स्क्वायर में। किस पर परपेंडिकुलर होती हैं, डायगोनल्स। ठीक, किसमें, रोम्बस और स्क्वायर्स में। क्लियर। तो थर्ड स्टेप में पहला जो हम बताए हैं, चेक साइड्स आर इक्वल और नॉट। हम सबसे पहले चेक करते हैं साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो क्या बनेगा, देखो भाई इक्वल है, इक्वल साइड कंडीशन में क्या होगा, इससे स्क्वायर आगे गिरेगा, इससे आगे रोम्बस गिरेगा, मतलब स्क्वायर और रोम्बस। ठीक, और अगर अनइक्वल है तो इससे रेक्टेंगल आगे इसमें गिरेगा और पैरेललोग्राम इसमें, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। क्लियर। आगे देखते हैं इसके बाद हम कहते हैं थर्ड स्टेप को ही दूसरे तरीके से ले सकते हैं। स्टेप थर्ड, इसको कह सकते हैं यार, इससे काम नहीं चलने वाला। हम कह रहे हैं कि यार साइड्स को कहां बार बार डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उसकी लेंथ निकालेंगे, तो इसके लिए हम बेसिक लॉ यूज करते हैं। कहते हैं यार इसको परपेंडिकुलर से निकाल लेते हैं। हमको पता है यार दोनों की प्रवणताएं अगर निकाल लिया हमने और दोनों का गुणनफल -1 के बराबर आ गया तो कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे पर लंबवत है। तो हम कहें दोनों की प्रवणताएं निकालो और दोनों डायगोनल्स की, और डायगोनल्स अगर एक दूसरे को काटती हैं, अगर आपकी डायगोनल परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, स्क्वायर और रोम्बस। और डायगोनल नॉट परपेंडिकुलर तो आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। ठीक, बेसिक का लॉ है क्या भैया, यहां से भी बन रहा था साइड्स इक्वल मतलब आपका स्क्वायर या रोम्बस, साइड्स अनइक्वल रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ये डायगोनल परपेंडिकुलर स्क्वायर और रोम्बस, या डायगोनल नॉट परपेंडिकुलर तो हमारा पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल बन सकता है। तो यही बेसिक तरीका है कि आप इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स में से किसी 4 अननोन पॉइंट्स का चेक करके बता सकते हो कि यह कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, रोम्बस बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है या फिर स्क्वायर बना रहा है। अब अगर हम इस अपनी पूरी बात को एक लाइन में सम अप करते हैं, चलो सम अप करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया था, कोई 4 बिंदु दिए थे, तो आपके पास क्या है 4 पॉइंट्स। क्या है आपके पास 4 बिंदु, 4 बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अगर आपका मिड पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट कोइंसिडेंट। मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है, इफ यस तो आपकी 4 केसेस अराइज होती है। क्या केसेस अराइज होती है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। और इफ नो तो वी कांट से एनीथिंग, मतलब यहां पर तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपके ऑप्शन में आप क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज, ढूंढ के लगाओगे मिल जाएगा। ठीक, मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होने के बाद हम चेक करते हैं कि यार डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। अगर यस बराबर है
और अगर नो बराबर नहीं है, यस है मतलब डायगोनल्स इक्वल्स है, तो मतलब क्या बनेगा वहां पर कंडीशन क्या है, डायगोनल इक्वल किस किस कंडीशन में होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, और डायगोनल किस कंडीशन पे इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम और रोम्बस में। क्लियर। अब देखो यहां पर कंडीशन दो हो सकती है, हम कहें या तो आप चेक कर लो कि साइड इक्वल और नॉट, या फिर कह लो डायगोनल परपेंडिकुलर और नॉट। ठीक, दो कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन की सेम कहानी है, साइड इक्वल और नॉट, या फिर कह सकते हैं डायगोनल परपेंडिकुलर और नॉट। इफ यस, अगर ये होता है तो कौन चीज बनेगी हमारे पास, अगर हमारे डायगोनल परपेंडिकुलर है या फिर उन दोनों साइड बराबर है तो बनेगा हमारा स्क्वायर, और अगर इफ नो तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। यहां पे कंडीशन देखो, अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो बनेगा रोम्बस, और डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है तो बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत कारगर साबित हुई होगी।